ओके, क्वेश्चन नंबर 2 शायद हमने सॉल्व किया था, अगला कर लेते हैं। इसमें स्केचिंग इन्वॉल्व है, स्केचिंग अभी हमने सीखी नहीं है, उसको अभी छोड़ दें आप। ये पार्ट 2 से शुरू कर लें। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द नेगेटिव रूट लाइज बिटवीन -1 एंड -1.5। स्केचिंग का मैंने आपको बताया था, एक क्लास हम रखेंगे जो सिर्फ स्केचिंग के लिए होगी, जिसमें हम डिफरेंट तरह के ग्राफ जो है वो देख लेंगे। तो वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द नेगेटिव रूट लाइज बिटवीन -1 एंड -5। e power minus half x is equal to 4 minus x square। ठीक है, इसको e power minus half x is equal to 4 minus x square। वो कह रहे हैं वेरीफाई करेंगे रूट लाइज बिटवीन -1 एंड -1.5। वेरीफाई करने का यही तरीका जो हमने बताया था कि इन दोनों पे साइन डिफरेंट रहना चाहिए y का। अच्छा, उससे पहले एक स्टेप जरूर करना है आपने कि आप इस सब को ना एक साइड पे ले जाएं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 0 बच जाए तो बेहतर है। e की पावर माइनस हाफ एक्स -4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आप ज़रा x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, क्योंकि -1 और -1.5 का है ना इन्होंने। हाँ, -1 और -1.5, तो -1 पे जो ये ऊपर वाले की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये वैल्यू बता दें कितनी आ रही है, और सिमिलरली x इज इक्वल टू -हाफ पे बता दें क्या वैल्यू आ रही है। जी, अरीज फैजान कैलकुलेटर निकाल लें अपना, हफ्सा, खुशबख्त, लालैन, मुझे वैल्यूज बता दें कितनी आ रही है। इसमें आप रखें ज़रा e की पावर -हाफ इंटू -1 प्लस हाफ हो जाएगी, -4 प्लस 1 कितना होगा ये, और सिमिलरली ये दो वैल्यूज बता दें। -1 पे -3.35 आ रही है। ठीक है, -1.35 आ रही है, कितनी आ रही है, -1.35। अच्छा, -1.35। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रही है अभी, दूसरी वैल्यू -2.47। ठीक है भाई, तो दोनों नेगेटिव आ रही है, क्या करें, क्या मसला है। तो एक पॉजिटिव आनी चाहिए थी, एक नेगेटिव आनी चाहिए थी। यही वैल्यूज, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं यार, इसमें क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। e की पावर -हाफ एक्स ही थी, कुछ और था, ये तो गैप थोड़ा जो है शायद किसी और ने ट्राई किया ना क्वेश्चन में, या इसमें कोई हमने मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक तो नहीं किया। दोनों नेगेटिव क्यों आ रहे हैं यार, एक पॉजिटिव आना चाहिए।
हमने बताया ना कि साइन चेंज होगा तो ही हम वेरीफाई कर सकते हैं कि रूट लाई करता है, और तो क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि वेरीफाई करें इन दोनों के दरमियान रूट लाई करता है, फिर तो डेफिनेटली साइन जो है वो चेंज होना चाहिए। यहाँ पे कोई मसला है, ये पावर जो है यार प्रिंटिंग में कोई मसला हुआ है, बीच में कुछ और भी हो सकता उसके। किसी ने किया था ये खुद अटेम्प्ट, हुआ था किसी से? कोई मसला समझ में आ रहा है आपको? -4 + x² ही किया ना हमने, हमने सही किया बिल्कुल। इसमें से एक नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बाय लॉजिक यही करेंगे आप हमेशा कि आप एक साइड पे ले जाएंगे सब चीज़ों को और इसमें आप एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे, तो दोनों सेम आने दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। ओके ठीक है, फिर अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा तो हम इसको अभी स्किप करते हैं, दूसरा वाला शुरू करते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। एक मिनट, उससे पहले इसका जो अगला पार्ट है उसको देख लें आप। जो आइट्रेशन वाला पार्ट है, जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है तो छोड़ दें, वो मैं समझा दूंगा। इसको देख लें यार, नहीं इसमें भी वही यूज़ होगा ना, फॉर्मूले का मसला आएगा। खैर क्वेश्चन 4 कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मसला है आपको बताता हूँ क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लें पहले। ओके, अगेन बाय स्केचिंग हमें करनी नहीं है। 5e⁻⁻x इज इक्वल टू रूट एक्स। और यहाँ पे sketching suitable graph show that the equation has one root। ये तो आप जब ग्राफ बनाएंगे शो हो जाएगा। show that if a sequence of values given by the iterative formula this converges to the root of the equation in part 1। ये शो करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, इस क्वेश्चन में x को सब्जेक्ट बनाए और इस तरीके की कोई चीज़ बने जो कि यहाँ पे हो रही है। n+1 और n को आप छोड़ दें, अभी बाकी चीज़ें वही बननी चाहिए। कैसे हुई वो देख लेते हैं। 5e⁻⁻x जो है वो रूट एक्स के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं, सब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है कि वो बने x इक्वल टू हाफ ln 25/x। हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में कि वो बन जाए x इज इक्वल टू हाफ ln 25/x। ऐसा ही कुछ है ना, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसको e⁻⁻x जो है यहाँ पे, इसको ऐसे एज इट इज रहने दें। ये इक्वल कर दें आप रूट एक्स ओवर 5 के, 5 को वहाँ भेज दें। e⁻⁻x का मतलब है 1/e⁻x, वो इक्वल हो जाएगा रूट एक्स ओवर 5 के जो कि था। e⁻x का सब्जेक्ट बनाए तो ये 5/√x जो है वो e⁻x के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और सिमिलरली e⁻x जो है वो 5/√x है, और x जो है वो ln 5/√x हो जाएगा, क्योंकि e जो है वहाँ जाके ln बन जाएगा। हमें स्पेसिफिकली किस फॉर्म में चाहिए था, इन्होंने एक काम किया हुआ है कि ओके, तो जी हम इसमें और इस फॉर्म में वापस कैसे लेंगे, कोई बता सकता है क्या चीज़? एक चीज़ हमें करनी है, हमारा पहुंच जाएंगे। ln 5/√x इन्होंने बोला हुआ है 1/2 ln 25/x। क्या करें, कैसे फिर कन्वर्ट करेंगे? स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। तो
हम जो है यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू ln 5 की जगह लिख देंगे √25, x की जगह √x तो है ही। फिर रूट का मतलब आपको पता है पावर हाफ होती है, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ, 25 की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ। ठीक हो गया। इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। ln 25 ओवर x होल पावर हाफ यूजिंग रूल ऑफ इंडाइसिस। ln वाला रूल जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू हाफ ln 25 ओवर x। फाइनली ये प्रूफ करना था ना। ठीक हो गया। तो ये चीज़ अब प्रूव हो गई है। उस ये कुछ बोल रहा है। फाइनली आपने क्या करेंगे कि जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था n, वो आप लगा दें, n और n+1। मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड पे n लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे n+1। इसकी लॉजिक भी समझाने की कोशिश की थी लास्ट टाइम। n लिखें और यहाँ पे n+1। आइट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसमें यही करता है, यही तरीका है कि या वो वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा आपसे वेरीफाई करेंगे रूट लाई करता है या नहीं। वो हम देख चुके हैं कैसे होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा मसला हुआ है क्योंकि वहाँ कोई मसला है, वो हम देख लेंगे क्या मसला है। फिर वो क्या कहेगा आपको कि आप उसको कन्वर्ट करें आइटरेटिव फॉर्मूला में। वो क्या होता है, वो आपने अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है और जिस फॉर्म में उसने प्रूफ किया उसी फॉर्म में सब्जेक्ट बनाना है। वो हमने यहाँ कर दिया, तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अब वहाँ पे n और n+1 आप ऐड कर दें आखिर में। ठीक हो गया। फिर जो आपका सब्जेक्ट बन चुका है पार्ट 3 में, वो आपको बोलेगा आइट्रेशन रन करें और x की वैल्यू बताएं, रूट की वैल्यू। अगर आप पार्ट 3 देखें, यही देखें, यूज दिस आइटरेटिव फॉर्मूला विद इनिशियल वैल्यू उसमें दी हुई है। अगर दी हुई है तो वही यूज करेंगे, नहीं दी हुई होती तो हमने कहा था मर्जी है आपकी कि आप कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। उसने इनिशियल वैल्यू जो है 1 है। टू कैलकुलेट द रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इनिशियल वैल्यू उसने बोल दिया 1। उसने कहा x1 जो है वो इक्वल है 1 के। तो जो हमारा आइटरेटिव फॉर्मूला था xn+1 इज इक्वल टू हाफ के साथ क्या था, ln 25 ओवर x और यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मतलब x की जो भी पोजीशन आएगी उससे अगली पोजीशन यहाँ आएगी। x1 इनपुट करेंगे यहाँ पे तो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी, x2 इनपुट करेंगे तो x3 की वैल्यू मिलेगी, x3 इनपुट करेंगे x4 की वैल्यू मिलेगी, एंड सो ऑन। यही होता रहेगा। तो अगर मुझे x2 चाहिए तो मैं x1 इनपुट कर देता हूँ। x2 जो है वो होगा 1/2 ln 25 ओवर x1 और x1 की वैल्यू है 1। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है बता देगा कैलकुलेटर में इनपुट करके। हाफ ln 25 कितना होता है, वन 1.609। अच्छा, ये उन्होंने जो क्वेश्चन में जितने डेसिमल प्लेस बोले उसी में करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि रन ईच आइट्रेशन, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको 4 डेसिमल प्लेसेस पर आंसर देना है। 4 पे कितना हो जाएगा, 1.609 के बाद 1.6094। ठीक है, 1.6094 ये सेकंड की वैल्यू आ गई है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हाइड्रेशन कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपने क्या करना है, जो ये आपने फॉर्मूला लिखा है कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में इसकी जगह आप लिख दें हाफ ln 25 ओवर आंसर। जहां x की वैल्यू लिखी, जहां जहां x की वैल्यू लिखी है वहां वहां आंसर लिख दें, वहां आंसर लिख दें और फिर डायरेक्टली x की वैल्यू बता दें। अब x3 के लिए आपको क्या करना होगा, जब आपने लिख दिया ये चीज़ तो उसको इक्वल टू दबाएं, आपको x3 मिल जाएगा। x3 में x2 इनपुट होने के बाद पूरा पूरा x2 यहाँ इनपुट होगा आंसर के अंदर, फुल डेसिमल प्लेसेस पे, 50 डेसिमल प्लेसेस पे, और x3 की वैल्यू बता दें बस क्या आ रही है, 1.3715 15 या 14, 1.3715
सही है, फोर्थ वाले को राउंड करना है आपने, ठीक है। और फिर अब आपने क्या करना है, जब आप ये फॉर्मूला बना चुके हैं कैलकुलेटर में, अब आपने सिर्फ इक्वल टू दबाना है। एक बार इक्वल टू दबाएं, आपको आंसर मिल जाएगा अगला, x4 की वैल्यू। सिर्फ इक्वल टू दबाएं, क्योंकि फॉर्मूला तो बना हुआ है ऑलरेडी। x4 की वैल्यू बता दें, 1.4515। सिमिलरली दोबारा इक्वल टू दबाएं, x5 की वैल्यू बता दें, 1.4231। x6 की वैल्यू बताएं। रुकना कहाँ पे हमने, मैं ये बता देता हूँ रुकना कहाँ पे, वापस क्वेश्चन देखें। रुकना हमने वहाँ पे जहाँ वो उसने कहा कि आप फाइनल आंसर जो रूट का वो देना 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो आपके आंसर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। और जब 2 डेसिमल प्लेसेस रिपीट होना शुरू हो जाए, आप रुक जाए, ठीक है। पहले था 1 पहले तो 1 था, x1 जो था वो 1 के इक्वल था, फिर हो गया 1.69, फिर हो गया 1.37, फिर 4.5, फिर 4.2। तो अभी तक 2 डेसिमल प्लेस रिपीट नहीं हो रहे। जब रिपीट होंगे आप रुक जाएंगे। x6 की वैल्यू क्या है, 1.4330, ठीक है। x7 बता दें, सिक्स जो है वो है 1.4330। x7 की वैल्यू 1.4300। बिल्कुल ठीक। अब आपको देख रहा है कि 1.43 जो है 2 डेसिमल प्लेस पे, तो x8 निकालने, x9 निकालने, x10 निकालने, 2 डेसिमल प्लेस पे आपका आंसर चेंज ही नहीं होगा। x100 तक निकालना, आप x की वैल्यू निकालते रहे, 2 डेसिमल प्लेस से 1.43 ही रहेगा। तो जब ये रिपीट होना शुरू हो जाए तो आप रुक जाए। आंसर कितना है x का, 1.43, ये आप लिख दें। ये पूरी आइटरेशन आपने रन भी कर ली, सॉल्व भी कर ली। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक तो बता दें। ये थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें इटरेशन लंबी ज़्यादा हो गई ना, 7 तक गए हम टू फाइंड द रियल आंसर, ठीक है। कभी कभार चौथी 4 इटरेशन से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। और मैंने कहा था कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी लगेंगी वो डिपेंड करता है आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपने 1 रखा है तो आप 7 आइटरेशन बाद पहुंचे। हो सकता है कि अगर आप 2 रखते तो आपको 10-12 आइटरेशन और लग जाती। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। लेकिन ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो, डजंट मैटर, आप इवेंचुअली जो है वो फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे अगर आइट्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए अभी पूछता नहीं है वो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आप एक वर्ड देख लें, हाँ कन्वर्जेस का वर्ड दिखा हुआ है उन्होंने, देन इट कन्वर्जेस टू द रूट। आइट्रेशन आइडेंटिटी फॉर्मूला जरूरी नहीं कि सारे कन्वर्ज करें आपके सही आंसर तक, लेकिन आपके लिए वो टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको फॉर्मूला हमेशा खुद बना के दिया हुआ होता है। कभी कभार जो आंसर्स हैं वो डाइवर्जेंट भी हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता, इसको मैं ट्राई करवा दूं आपको यहाँ पे, कि क्वेश्चन होता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको कर लेते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, ये नहीं, अच्छा सवाल बनाते हैं बिल्कुल। एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमने खुद बनाया क्वेश्चन, और जरा समझते हैं कि कन्वर्जन और डाइवर्जन में फ़र्क क्या होता है। अगर होपफुली आपकी ये आइट्रेशन समझ, पहले मुझे ये बता दें कि यार ये समझ में आ गया सबके कि यहाँ 1.43 तक हम कैसे पहुँचे। यहाँ तक क्लियर तो ओके लिख के भेज दें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम यही काम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं और यही पूरा आइट्रेशन है। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, आसान टॉपिक है, मैंने बताया था, इसमें ज़्यादा सोचने का काम है नहीं। सर स्टार्टिंग समझ नहीं आती, स्टार्टिंग सर बता लें। स्टार्टिंग में सिर्फ ये था कि क्वेश्चन गिवन था आपके पास, ये क्वेश्चन था ना, और इन्होंने बोला कि इसको आप कन्वर्ट करें। वो हमेशा वर्ड्स का यूज़ करेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। वो वर्ड देखें, ये कॉमन वर्ड है उसके लिए। पार्ट 2 देखें,
वो कह रहा है शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय इटरेटिव फार्मूला कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू द रूट। जो फार्मूला उसने दिया हुआ है वहां तक आपने पहुंचने शो कैसे कराना है कि आप रीअरेंज करेंगे अपने वाले क्वेश्चन को और यहाँ तक पहुंचेंगे। अपने जो इक्वेशन थी उसको रीअरेंज करके यहाँ तक पहुंचना है। एन और एन प्लस वन को आप हटा दें, बाकी चीज़ों को देखें, वो आपने सॉल्व करना है, वहाँ तक पहुंचना है। तो यही किया था हमने। हमने जो क्वेश्चन था उसको ये बनाना था x इज इक्वल टू हाफ एल एन 25/x। इसमें कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करने के लिए हमें दिख रहा था कि यार ई की पावर x को सब्जेक्ट बनाए पहले, फिर वहाँ जाए ई, वहाँ जाके एल एन बन जाएगा। तो पहले ई की पावर माइनस एक्स अवेलेबल था हमारे पास, तो उसको पहले ई पावर x में कन्वर्ट किया। ई की पावर माइनस एक्स वॉज इक्वल टू रूट एक्स ओवर 5। मैंने बताया था ये सारी चीज़ें करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, वो तो यूज होगी वो। लेकिन इसमें गुड न्यूज़ ये कि आप सब्जेक्ट नहीं भी बना पाए तो भी आप मेजॉरिटी मार्क्स लूज नहीं करेंगे। 1 या 2 मार्क्स का होता है ये। कितने गए यहाँ पे? 2 मार्क्स का, इसमें कुछ ना कुछ मार्क एक आता तो मिल ही जाएगा आपको। फिर आपको पता है रन तो वही फॉर्मूला करना है आपने जो उसने दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, जो आप नहीं बना पाए अगर, तब भी सब्जेक्ट बना दिया तो अच्छी बात है। सब्जेक्ट हम बना लिया हमने यहाँ, तो हमने इसको 25/x में कन्वर्ट किया, पावर हाफ बाहर आ गई, हाफ को कोएफिशिएंट में भेज दिया, तो ये हो गया हाफ ln 25/x। ठीक है। और उसके बाद जो आइट्रेशन रन की हमने वो कैसे की, जो आपका सब फॉर्मूला बन गया था एन और एन प्लस वन, तो मैंने आखिर में ऐड किया ना। जो फॉर्मूला बन गया था उसी फॉर्मूले को आपने रन करना है। पहली वैल्यू नॉर्मली वो आपको दे देता है, अगर नहीं भी दी तो आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। उसने इस क्वेश्चन में बोला हुआ था पहली वैल्यू 1 यूज करें। अगर उसने पहली वैल्यू नहीं दी तो नॉर्मली ये होता है कि उसने आपको इससे पिछले वाले पार्ट में बोला होगा वेरीफाई करें। जैसे क्वेश्चन 3 जो कि हम सॉल्व नहीं किया हमने, क्वेश्चन 3 जो था उसमें उसने कहा था वेरीफाई करें रूट लाई करता है -1 और -1.5 में। तो आप पहली वैल्यू इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, -1 भी ले सकते थे, -1.5 भी ले सकते थे, क्योंकि इनके दरमियान रूट लाई करता है, तो इनसे करीब रूट के करीब वाली वैल्यू लें तो बेहतर है ना। सिमिलरली आप -1 भी लेते हैं, -1.5 लेते हैं, इन दोनों में आपका सेम ही आंसर आता, आप फाइनल आंसर। बस ये है कि किसी में एडिशन ज़्यादा लगती है, किसी में एडिशन कम लगती है, लेकिन ये फाइनल आंसर हमेशा सेम नहीं आएगा। अब सिर्फ सेम तब आएगा इफ इट कन्वर्जेस, क्योंकि इसने जितने भी क्वेश्चन में एडिटिव फॉर्मूला मैंने बनाया कन्वर्जेस का वर्ड जरूर लिखा है। इन्होंने कहा है कन्वर्जेस ना, क्योंकि उनका अच्छा फॉर्मूला उन्होंने खुद बनाया तो कन्वर्ज करेगा ही, सही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कब कन्वर्ज नहीं करेगा। ऐसे फॉर्मूलाज हो सकते हैं जब आपका आंसर कभी कन्वर्ज ना कर पाए, तो उसके लिए हम जरा आइट्रेशन चेक कर लेते हैं। आंसर वापस से इनपुट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, मुझे पहले ये बता सकते हैं कि वेरीफाई करके कि कोई ऐसी दो वैल्यूज जिनके दरमियान रूट लाई करता हो। कोई ऐसी दो वैल्यू जिनके दरमियान रूट लाई करता हो, कोई बता सकता है? सर इसको x कॉमन लेंगे ना पहले। यानी कॉमन नहीं, वेरीफाई कैसे करते हैं? एक्स की दो वैल्यूज इनपुट करें और मुझे बताएं कि इनके दरमियान रूट लाई करता है। फॉर एग्जांपल आप बोले कि यार एक्स इक्वल, उस पर तो रूट नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि इफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या बनेगा, 1 - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर जिस टू -2, तो नेगेटिव है। कोई ऐसी वैल्यू है जिससे पॉजिटिव आंसर आएगा? कोई सी वैल्यू है आपके ध्यान में जिससे पॉजिटिव आंसर आएगा? एनीवन? -2, ठीक है, -2 करके देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 पे क्या होगा,
-2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर। नहीं ना, ये तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि होगा -2 -8, नहीं प्लस हो जाएगा, सॉरी +8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 8 -2 -4 बिल्कुल ठीक है, तो ये 6 हो गया। 8 -4 4 4 -2 2। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मतलब हम श्योर है कि इन दोनों के दरमियान रूट लाई करते हैं, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी लिखते बन गया -2। ठीक है, मसला इसमें क्या आएगा, इसको अगर आप देखें और इसको अगर आप सब्जेक्ट बनाए, जो आप नॉर्मली सॉल्व ऐसे करते हैं कि एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, अगर सब्जेक्ट आपने ऐसे बनाया कि एक्स इज इक्वल टू x³ + x², ठीक है, और आपने यहाँ n और n+1 लगा दिया, इन दोनों जगह n लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया n+1, तो फाइनली क्या होगा कि आप स्टार्टिंग वैल्यू को लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले लें, x1 की वैल्यू रख लें 1, तो x2 किसके इक्वल होगा, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 2 के। तो मतलब x2 की वैल्यू जो है वो 2 है। अब आपने क्या करना है x3 के लिए और बाकी सारे x के लिए, मैंने कहा था कि जो भी आप वहाँ आंसर लिख दें x की जगह, तो ये आंसर का क्यूब + आंसर का स्क्वायर हो जाएगा। x3 की वैल्यू बताएं क्या आ रही है, एक सेकेंड, 1 -1 आएगी, सही कह रही हैं आप, नेगेटिव तो है ना बस, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मुझे बता दें x3 की वैल्यू क्या है, फजान 12, ठीक है, x3 12 आ रहा है, x4 कैसे आएगा, x4 की वैल्यू बताएं क्या आ रही है, और इक्वल टू तो बात है, अगर आपने आंसर वाला फॉर्मूला बना लिया, वन 872 बिल्कुल ठीक है। x5 कितना आएगा, इक्वल टू तो आंसर बताएं, बिल्कुल ठीक, 6.56 × 10⁹ आपके देख रहे हैं हर वैल्यू जो है ना वो पिछली वाली से बहुत ही बाहर जा रही है, और आप अगर एकदम x6 और x7 निकालेंगे आंसर और बड़ा होता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है x का स्क्वायर + x का क्यूब हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है, आंसर बड़ा ही आता रहेगा। तो दिस आइटरेटिव फॉर्मूला विल नॉट गिव यू द फाइनल आंसर, दिस इज अ डाइवर्जेंट फॉर्मूला, इट विल नॉट कन्वर्ज टू अ फाइनल वैल्यू। जिससे पहले हमने सॉल्व किया था, दिस फॉर्मूला was convergent, ठीक है, कुछ फॉर्मूला कन्वर्जेंट होते हैं, कुछ डाइवर्जेंट है। ये सीरीज की तरह एक तरीके से, जो इसमें आप देखें तो आप आंसर के करीब आते रहे, 1.69 फिर 1.37 45 42 फाइनली 43 पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ जो है अब आंसर से दूर होते जा रहे हैं, आंसर आपको पता है 1 और -2 के दरमियान लाई करता है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये जरा सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी हो सकता है कभी कुछ किसी तरीके एंगल से पूछ ले वो आपसे, तो इसलिए बता दिया, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। इसके क्वेश्चन आप ट्राई करें, आइट्रेशन फॉर्मूला आपको रन करना आ गया। सर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आपने x = 1 x = -2 आया था, तो सर x = 1 को आपने प्रीफर किया। मैंने
ये फाइनल आंसर पे कन्वर्ज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? सर x1 इक्वल्स 1 हमेशा लेना पड़ता है सर हर इक्वेशन में? नहीं नहीं, x1 आपकी मर्जी होती है, आप कोई से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप x1 किसी को भी ले सकते हैं, x2 किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जिनके दो के दरमियान रूट लाई करता है उनमें से कोई एक वैल्यू लेते हैं, या उसने अगर कोई बोली भी है ये वैल्यू लें तो आप बोलेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, इसकी जो वर्कशीट है उसको सॉल्व कर लें, उसको डिस्कस करते हैं, उसकी जो क्वेरीज है कल गुजरा आपका, पहले वो पढ़ लें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आइट्रेशन की कोई क्वेरीज हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।